आज नरेंद्र मोदी कहता है कि हमको कम्युनिस्टों से खतरा है। हम कहते हैं हाँ, हम बीजेपी के लिए खतरा है, आरएसएस के लिए खतरा है, इसलिए खतरा है कि आरएसएस इस देश के लिए खतरा है। आरएसएस इस देश के लिए खतरा है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आरएसएस के लिए खतरा है। नमस्कार, मैं हूं रियाज और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मून सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। कटिहार के सलामत नगर संगीत विद्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां मौजूद थे। पार्टी में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी के बतौर वक्ता प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय सचिव सीपीआई ने संबोधित करते हुए सरकार के जन विरोधी नीतियों को कटघरे में रखा। इसलिए साथी, इस जनसेवा दल के प्रशिक्षण शिविर में आपके जिले से 5 नौजवान जाए, वर्दी के साथ जाए। ये आज तय करेंगे कहां से जाएगा, कौन साथी जाएगा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर और 30 वर्ष के नीचे हो। ऐसे नौजवान का चयन करना है, क्योंकि देश को बचाना है। देश के गंगा जमुनी तहजीब को हिफाजत करनी है। देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता को बचाना है। वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाना है। जाति आधारित और सांप्रदायिक आधारित जो राजनीति देश के अंदर चल रही है, इसको खात्मा करना है। तो आज कम्युनिस्ट पार्टी को लड़ाकू जत्था बनाना होगा। आज नरेंद्र मोदी कहता है कि हमको कम्युनिस्टों से खतरा है। हम कहते हैं हाँ, हम बीजेपी के लिए खतरा है, आरएसएस के लिए खतरा है, इसलिए खतरा है कि आरएसएस इस देश के लिए खतरा है। आरएसएस इस देश के लिए खतरा है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आरएसएस के लिए खतरा है। कौन लड़ेगा? लड़ाकू जत्था बनाना होगा। इसलिए जनसेवा दल को खड़ा करना है। हमारा रेड कार्ड है वो भेजो। कटिहार से नौजवान लखीसराय जाएगा, जनसेवा दल में आर्मी ट्रेनिंग लेगा, लाठी चलाना सीखेगा, बंदूक चलाना सीखेगा, जंप करना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा और पढ़ना सीखेगा। इसलिए आपको इस जनसेवा दल के प्रशिक्षण शिविर को सफल करना है। जिस तरह से 10 मार्च के पटना में छात्र नौजवानों के प्रदर्शन को सफल बनाना है, उसी तरह जनसेवा दल के शिविर को भी सफल बनाना है। मित्रों, ये पार्टी का फैसला है, पार्टी की चुनौती है और आप तमाम साथियों को इसे लागू करना है। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि यह जनशक्ति अखबार हमारी विचारधारा का आईना है। यह हिंदुस्तान जागरण, दैनिक भास्कर पढ़ के आप मार्क्सवादी विचारों से साथियों को लैस नहीं कर सकते। वह बुर्जुआ अखबार है। यह टीवी चैनल बुर्जुआ है, पूंजीपतियों का हाथ में खेल रहा है। आपको अपने अखबार को जिंदा रखना है। आपको अपने अखबार को के प्रकाशन को बढ़ाना है। उसकी प्रतियां ज्यादा से ज्यादा बिके, इसकी गारंटी करनी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कटिहार जिला परिषद की बैठक आयोजित है। आज हम अपनी इस बैठक में पार्टी संगठन को धारदार बनाने, पार्टी संगठन का फैलाव करने, अपने सदस्यों का नवीकरण करने, जन संगठनों का निर्माण करने आदि विषयों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा किया है, योजना बनाया है। हम अपने बैठक के अंदर जनसेवा दल जो हमारे पार्टी का रेड गार्ड है, लड़ाकू जत्था है, उसके निर्माण पर हमने फैसला लिया है। हमारी पार्टी की पत्रिका जनशक्ति और मसाइल जो पटना से प्रकाशित होता है, उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने योजना बनाया है। हमने योजना बनाया है कि आज जो शिक्षा और रोजगार के सामने संकट है, आज जो छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है, इस
अंधकारमय की स्थिति में विद्यार्थी और नौजवानों के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा के अधिकार और रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए बिहार सरकार के अंदर जो रिक्त स्थान है उस पर बहाली करने के लिए स्कूल और कॉलेज में शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए अगले 10 मार्च को पटना में AISF और AIYF के तत्वावधान में विधानसभा मार्च किया जाएगा। पार्टी ने कहा हम अपनी पूरी ताकत के साथ उस विधानसभा मार्च को सफल बनाएंगे। इसके लिए हमने आज बैठक के अंदर विस्तृत योजना बनाई है। हमने पार्टी के मीटिंग के देश और दुनिया के सामने जो आज हालात हैं उसकी चर्चा किया है कि आज किस प्रकार यूक्रेन और रूस के अंदर युद्ध चल रहा है और दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। आज जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के द्वारा जो जिस तरह की ओछी हरकतें की जा रही है और जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, देश की गंगा जमुनी तहजीब खतरे में है। हम इन सवालों पर चर्चा किया है। जिस प्रकार आज सार्वजनिक कंपनी कौड़ी के दाम बेचे जा रहे हैं, निजीकरण के रास्ते सरकार आगे बढ़ रही है, इस पर हम चर्चा करते हुए निर्णय लिया है कि निजीकरण के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कृषि संकट के खिलाफ हम आंदोलन तेज करेंगे। आंदोलन के लिए अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाएंगे, धारदार बनाएंगे और मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी, मजबूत संघर्ष के बल पर हम इस देश को बचाएंगे, इस राज्य को बचाएंगे, जमहूरियत को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। आज हम अपनी पार्टी के बैठक में इन्हीं सारे सवालों पर विमर्श किया है और इस रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे। प्रमोद प्रभाकर। अच्छा, ये पूरे बिहार के आपके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम पार्टी के लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम संदेश देना चाहते हैं कि आज देश और दुनिया के हालात में पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सी गई है। वक्त का तकाजा है कि हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। इसलिए उठकर खड़े होइए, कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ आगे बढ़िए, गरीब गुरबा के शोषित दलित की लड़ाई को आगे बढ़ाइए और अपने संघर्ष को तेज कीजिए। हम निश्चित रूप से इस व्यवस्था को बदलेंगे और साम्यवादी व्यवस्था का स्थापना करेंगे। क्या नाम हुआ? प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य CPI।